अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोएब खान है। मुझे एक काफ़ी सारा क्वेश्चन जब हम लोग किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफ़र करते हैं या हम लोग किसी को लैंड के लिए ऑफ़र करते हैं, एक क्वेश्चन हमें काफ़ी सुनने को मिलता है। मुझसे काफ़ी सारे जो रियल एस्टेट एडवाइज़र्स हैं या सेल्स पर्सन हैं कि प्रॉपर्टी के, वो इस बात से मुत्तफ़िक भी करें शायद कि जब हम किसी को कॉल करते हैं तो आगे हमें हमें ये सुनने को अक्सर मिलता है या कोई कॉल करता है और शायद वो क्वेश्चन भी ठीक है कि मैं ये पैसे बैंक में ना रख दूँ, मैं ये पैसे बैंक में रख के इतना मुनाफा ना कमा लूं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है आप लोगों को। मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को इस बारे में समझाता हूँ। मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और 1 करोड़ रुपए मैं बैंक में रखता हूँ और एक 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 जगह पे मेरा दोस्त है जिसके पास 1 करोड़ रुपए है। वो 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेता है। अब आफ्टर 10 ईयर्स मेरा जो मैंने हर महीने उसका 1 करोड़ के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज के ऊपर मैं बैंक से मुनाफा भी ले रहा हूँ। लेकिन जब 10 साल के बाद गुजरेंगे, 10 साल के बाद जब मुझे मेरे बकिया अमाउंट मुझे वापस मिलेगी, तो उसकी शरह में कुछ कमी होगी। जो महंगाई की शरह होती है हर साल, जिसे हम इन्फ्लेशन रेट कहते हैं, वो जिस तरीके से हालात चल रहे हैं वो बढ़ती से बढ़ती जा रही है। तो आज के 1 करोड़ की वैल्यू आने वाले 10 साल के बाद करोड़ की वैल्यू वैसी तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। प्लस जो उस टाइम पे जब मुझे मेरे पैसे मिलेंगे तो उसमें आप उस टाइम की शरह, जो महंगाई की शरह है, उसका एक इन्फ्लेशन रेट निकाल के चेक करें कि 10 साल बाद महंगाई की शरह क्या होगी। देन उस पे वो एप्लीकेबल करें तो आप देखेंगे आपको आपका 1 करोड़ नहीं मिलेगा वापस, आपको ज्यादा से ज्यादा भी मिला तो तकरीबन 80 से 82 लाख रुपया वापस मिलेगा आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट की सूरत में, जो कि आपकी लगाई गई इन्वेस्टमेंट से भी कम है। जबकि अब मैं प्रॉपर्टी में आता हूँ, मेरे दोस्त ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली थी। उसमें क्या हुआ, अगर प्रॉपर्टी में ये होता है जो आपकी महंगाई की शरह उधर भी अफेक्ट कर रही होती है, लेकिन जिस तरीके से प्रॉपर्टी का रेट चढ़ रहा होता है, अप्रिसिएशन रेट है, तो वो काफी हद तक उस महंगाई की शरह को बर्दाश्त कर सकती है और इन द एंड आपको मुनाफा देके जाती है वो। इस तरीके से मैंने 1 करोड़ की मेरे दोस्त ने प्रॉपर्टी परचेज की थी, तो 10 साल तक, फॉर एग्जाम्पल वो कमर्शियल है, 10 साल तक उसने उस शॉप का किराया उसको मिलता रहा। उसके अंदर एप्रिसिएशन किराए के अंदर हर साल के बाद 10% इजाफा किराए में अलग होता रहा। 10 साल के बाद जब उसको प्रॉपर्टी उसने डिस्पोज करनी है, मार्केट में सेल आउट करनी है, तो जाहिर सी बात है मार्केट में उस प्रॉपर्टी की कीमत तो बढ़ गई होगी। 10 साल पहले वाली जो 1 करोड़ की दुकान थी वो 1 करोड़ की तो नहीं होगी। तकरीबन तकरीबन जिस तरीके से आजकल प्रॉपर्टी की रेज हो रही है, तो ना करके भी उसकी अप्रॉक्स 70 to 80%, अगर बहुत ही मैं कंजर्वेटिव होकर चलूँ तब भी उसकी प्रॉपर्टी इतना अप्रिशिएट करके जाएगी। तो अपने पैसों को आप लोग एक अच्छी जगह लगाएं जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिले। बैंक्स और जो आपके डिफरेंट ब्रोकर्स और जितने भी आपके लेटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, काम वो भी यही करते हैं कि वो भी डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जहां से वो एक अच्छी मद में मुनाफा कमा के एक छोटा सा शेयर आपको दे देते हैं। पैसा आपका होता है, मैं प्रॉफिट लेके साइड पर। तो यही काम आप खुद कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रॉपर्टी परचेज करके, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट्स करके। तो आप चूज योर इन्वेस्टमेंट वाइजली। आप फर्दर डिटेल्स के लिए या फर्दर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस बारे में ज्यादा जानने के लिए मेरे मेंशन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपको डिटेल्स शेयर की जाएंगी। थैंक यू।